को भी जानता हूं जो आज परेशान थे। उन्होंने कहा कि पहला एग्जाम हमने अच्छा लिखा, दूसरा इम्तिहान लिखने गए तो हमारे हौसले पस्त थे, हम बड़े परेशान थे। बताइए, इन मासूम बच्चों के ख्वाबों को चूकना-चूर किया जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कैसे मिलेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देखते हैं कि वक्फ का काला कानून पार्लियामेंट में बनाया गया। उस कानून को जब बनाया जा रहा था, मैंने पुकार कर कहा कि मोदी की सरकार ये कानून मस्जिदों को छीनने के लिए बना रही है, दरगाहों और खानकाहों को छीनने के लिए बना रही है। आज आप देखते हैं कि संभल में मस्जिद को शहीद कर दिया गया, संभल में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और आज आप देखते हैं कि सहारनपुर में जो एक मस्जिद है उसको नोटिस दी जा रही है कि 6 करोड़ जुर्माना भरो या 15 दिन में उसको शहीद कर दिया जाएगा। अरे ये मस्जिद सहारनपुर की 1955 में उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ में रजिस्टर है। बताओ आखिर ये किस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश की बाबा की सरकार मस्जिद को तोड़ने की नोटिस देती है? क्या ये लोग नहीं जानते कि अगर कोई जगह 70 साल से उस जमीन पर हम हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं दे रहे हैं, अगर 70 साल से जिस जगह पर हम अपने सजदे अदा कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बाय यूजर, नया वक्फ बाय यूजर नहीं हो सकता मगर पुराना वक्फ बाय यूजर बरकरार रहेगा। तो नोटिस दी जा रही है। अफसोस होता है कि इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है। ये अगर ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को निशाना बनाकर, मदरसों को बंद करके, हमारी वक्फ की जायदादों को छीन कर, हमारी यूनिवर्सिटियों को तोड़कर वो इस्लाम से उनको दूर कर देंगे, तो मैं इन लोगों से कहूंगा कि जब सोवियत यूनियन था ऐसा ही जुल्म हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई, सोवियत यूनियन खत्म हो गया और मस्जिद आज भी आबाद है। तो तुम जो आज जुल्म कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी शिकस्त यकीनी है। तुम आज एक जुल्म एग्जामिन के तौर पर सामने बढ़ रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज रामपुर में एक यूनिवर्सिटी को तोड़ने की नोटिस दे दी गई है। रामपुर में आप बताइए, क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं? 19-20% मुसलमानों की आबादी, सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है। और आज आप एक यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं? क्या ये नहीं जानते? इत्तेहाद की आवाज है जिससे सब दुश्मन डरते हैं और परेशान होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 12 साल से बीजेपी की सरकार है और हम देख रहे हैं कि पेपर पे पेपर लीक होते रहता है। पेपर लीक हुआ, उस वक्त कोई देशद्रोही का इल्जाम उन पर नहीं लगाया गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हजारों लाखों परिवार के मासूम बच्चे, गठबंधन होगा, अलायंस होगा, मजलिस जिसके साथ जाएगी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रात इसको कामयाब और कामयाब करेंगे। मेरे अजीज हैं, और हम सत्ता में आएंगे तो हम सब कुछ खत्म कर देंगे। मेरे भाई, 2014 में इलेक्शन हुआ, मोदी प्रधानमंत्री बन गए, भैया ने कुछ नहीं किया। 17 में विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर आपसे कहा गया झूठ, सत्ता में आना है, फिर हार गए। फिर 19 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, फिर कहा कि दिल्ली में सरकार बनाना है,
फिर मोदी आ गए, आपको धोखा दे दिया गया। 22 में चुनाव आया तो बोले नहीं हम सत्ता में कैसा भी आ गए हैं। फिर आपने वोट दिया और आपने देख लिया कि फिर आपके भरोसे को धोखा दिया। मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, यकीनन बीजेपी को हराना है इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे दोस्त, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हमारे मौजूद अपनी जबान को जुम्बिश नहीं देते, और जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि माहौल को खराब करना चाहता है। अरे मेरे भाई, माहौल खराब जो कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, अगर जुल्म करने वाले को जालिम कहना फिरका परस्ती है तो तुम तैयार हो जाओ, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम जालिम को जालिम बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार में पिछले साल चुनाव हुआ, मजलिस ने अगर सच्चाई को बयान करना फिरका परस्ती है तो खुदा की कसम, अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं हक और सच को बयान करता रहूंगा। आप बताइए, एनकाउंटर इसका जिम्मेदार वो पार्टी है जिसको आपने वोट दिया था, हमारे बुजुर्गों ने वोट दिया था, ये समझ कर वोट दिया था कि नाइंसाफी नहीं होगी। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, मरकज में किसकी हुकूमत थी बताओ? उस वक्त मुल्क का वजीर आजम असदुद्दीन ओवैसी नहीं था, उस वक्त मुल्क का वजीर आजम कांग्रेस पार्टी का था। हाशिमपुरा मलियाना का फसाद हुआ, कौन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री थे बताओ जो हमको आज फिरका परस्त कहते हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मजलिस प्रदेश में अगर किसी को फायदा हो रहा है तो उस समुदाय को फायदा हो रहा है जिसका अंग्रेजी में लफ्ज शुरू होता है कैपिटल टी से, उन्हीं को फायदा पहुंच रहा है। अगर समाजवादी कहती है कि हम पीडीए की बात करते हैं, मगर पीडीए की बात करने वाले उनको तकलीफ उसी वक्त होती है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं? तुम्हारे पास एक वोट है। बीजेपी को रोकने के लिए अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरबान के तार से भी खोलने तैयार है। और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा कतल के निशान पर बटन दबाएंगे। सुन लो जालिमों, तुम कहते ना एक साथ हो जाए कि हम फिरका परस्त हैं, हम इंसान परस्त हैं, हम हक परस्त हैं, हम इंसाफ परस्त हैं। लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, हमारा इतिहास जिंदाबाद, हमारा इतिहास जिंदाबाद। आप तमाम से गुजारिश